आप सबको एसटीएच की तमाम टीम की तरफ से बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि आपकी ईद इंतहाई इत्मीनान के साथ गुज़रे, खुशियों के साथ गुज़रे। जिन लोगों के साथ आपका रब्ता नहीं रहता उनके साथ रब्ता रहे, जो कदूरतें हैं वो दूर हों और आप अच्छा वक्त गुजारें। अब सियासी तजिया करना है, अगरचे आज आखिरी रोज़ा है, लेकिन जब आप इसको शायद दोबारा देख रहे हो एसटीएच को, या वो हमारे दोस्त अहबाब बहन भाई जो पाकिस्तान से बाहर हैं और ईद मना रहे हैं, उनके लिए आज का दिन ज़ाहिर है ईद का दिन है। आप जब देख रहे होंगे तो सियासी तौर पर हालात आप समझते हैं कि मुंजमद हो चुके होंगे। यानी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम किस्से का सिरा छोड़ा कि जी अब सियासी जमातें मिल बैठकर हमें बताएं कि उन्होंने आगे क्या करना है, और फिर ये कहा कि जी हम 27 तारीख को दोबारा से अदालत लगाएंगे, और उसके ऊपर जो रद्दअमल आया मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, आपका ख्याल है कि वहाँ पर आके मामला ठंडा हो गया? यानी ठंडा तो नहीं हो गया, लेकिन वहाँ पर आकर रुक गया, और 27 तारीख को ये गाड़ी दोबारा से उसी स्टेशन से जाएगी। लगता नहीं है वैसे कि ये गाड़ी उसी स्टेशन से जाएगी। अगर उसी स्टेशन से इसने जाना है तो उस रुख जाएगी जिस रुख ये गाड़ी अभी तक चलती रही है, यानी यकतरफा रुख। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बैठ कर कमाल एतमाद के साथ, कमाल ताकत के इजहार के साथ, हैरान कुन अंदाज से बराह रास्त पार्लिमान और उसके नुमाइंदगान को हिदायतें देते रहे, उनको डायरेक्शंस देते रहे, बाज़ लोगों का ख्याल है डिक्टेशन देते रहे। ये गाड़ी उससे जाते हुए नज़र नहीं आती। आज हुकूमत वक्त की तरफ से वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट का जो तमाम तनाज़े का बायस बना, सुप्रीम कोर्ट के उन जज साहिबान के साथ जिनको चीफ जस्टिस बंदयाल हेड कर रहे हैं, और उस तनाज़े के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को अमलन फ्रीज़र में डाल दिया और कहा जी कि अगर सदर ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं भी किए, जो कि सदर ने नहीं किए, तो ये फिर भी कानून नहीं बनेगा। अगर कानून बन भी गया तो लागू नहीं होगा। उस कानून को उन्होंने बाकायदा प्रिंट करवा के गैज़ेट के अंदर जारी कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना कि ये कानून आप बना ही नहीं सकते, बुनियादी तौर पर अब नल एंड वाइड हो गया है, क्योंकि ऑफिशियल गैज़ेट के अंदर इसको नोटिफाई कर दिया गया। सदर साहब ने अपना तमाम काम किया, इस बिल के ऊपर, कानून के ऊपर बैठे रहे, दस्तखत नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये कहा गया जी कि सदर अगर इसको दस्तखत अपने कर भी दें इसके ऊपर, तो फिर भी ये बिल नहीं बनेगा, और अगर ऑटोमेटिकली दूसरी मरतबा जब सदर साहब के पास से होके आया तो सदर साहब के दस्तखत की ज़रूरत नहीं है, अज़ खुद बिल बन जाएगा, फिर भी मौसर नहीं होगा। अब वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने उसको फ़ारिग कर दिया। तो आपको 3 पैगाम इसमें से नज़र आते हैं। गाड़ी जहाँ पर जज साहबान छोड़ के अपने अपने घरों में ईद मनाने के लिए गए थे, अब गाड़ी के अंदर 2-3 पटड़ियाँ मज़ीद आ गई हैं और वो सिमत दूसरी इख्तियार कर गई। पार्लिमान की तरफ से वाज़ेह अंदाज से बता दिया गया, नंबर 1, कि जी आप हमारे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, हम कानून बनाने वाले हैं। आप महदूद हालात में महदूद इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए किसी कानून की तशरीह कर सकते हैं, लेकिन आप हमें कानून बनाने से रोक नहीं सकते। ये जो आपने हुक्म जारी किया था उस वक्त तो शायद हमने मान लिया, लेकिन अब चूँकि ये कानून बन गया है तो अब ये कानून ही लागू होगा। तो ये वाज़ेह अंदाज से पैगाम दिया गया। पार्लिमान के अंदर से जो आवाज़ उठी थी मुख्तलिफ़ करारदादों के ज़ाविये से अगर आप देखें, मुख्तलिफ़ तकारीर के ज़ाविये से अगर आप देखें, मुख्तलिफ़ ट्वीट्स के ज़ाविये से अगर आप देखें, मुख्तलिफ़ जमातों के जो सरबराहान हैं या उनके नुमाइंदगान हैं, उनके टॉक शोज़ के अंदर असेसमेंट्स के हवाले से देखें, अब वो आपको एक बाकायदा कंक्रीट फॉर्म में अपने आप को असर्ट करती हुई नज़र आती है। और वो कंक्रीट फॉर्म ये है कि जिस बिल को, जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के ज़रिए मुअत्तल करने की कोशिश की थी, वो मुअत्तल नहीं हुआ, वो अब गेज़ेटेड कानून बन गया है। इसके बाद अगर जज साहबान बेंच बनाते हैं तो वो बेंच नाकारा इस तरीके से होंगे कि वो इस कानून की खिलाफ वर्जी है। अब इस कानून के ऊपर जज साहबान नालां इतने क्यों हैं, इस कोर्ट के जज साहबान नालां इतने क्यों हैं, समरी फॉर्म में हम आपको दोबारा से बता देते हैं। पहले आपने बहुत मरतबा सुना होगा, इस कानून के ज़रिए जो चीफ जस्टिस ने अज़ खुद ये इख्तियार किया हुआ है कि वो किसी भी चीज़ का अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं और उनको किसी मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर कतगन लगा दी गई है। एक 3 रुकनी कमेटी के ज़रिए ये डिसाइड होगा कि अज़ खुद नोटिस के केसेस कौन से हैं। शराब की बोतल के ऊपर आपने अज़ खुद नोटिस लेना है, या ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर आपने अज़ खुद नोटिस लेना है, या मनपसंद की जमात को रिलीफ देने के लिए अज़ खुद नोटिस लेना है, या जिस जमात की क़यादत की शक्ल आपको पसंद नहीं है उसको तकलीफ़ देने के लिए आपने नोटिस लेना है। ये तमाम मामला जो हैं
3 मेंबरान की कमेटी ने अब इसकी छानबीन करनी है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस होंगे और अगले 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। दूसरी बात यह कि जिस इशू के अंदर आइन की तशरीह अगर आती है तो उस तशरीहाती काम को करने के लिए कम से कम 5 रुकनी बेंच बनेगा। तीसरी शिक इसकी ये है कि राइट ऑफ अपील दे दिया गया। पहले आज खुद नोटिस के तहत उन्होंने अगर आपको कह दिया जी कि आप अमजद साहब जो हैं आपका हम यहाँ ख़त्म करते हैं कि आप तालीम हासिल करें, तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील पे नहीं जा सकते। आप कहते रहे कि जी आपने क्या बात की है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ आप अपील पे नहीं जा सकते। इस कानून के ज़रिए आपको राइट टू अपील भी दिया गया है और अर्जेंट केसेस के अंदर ये अपील बहुत जल्दी आपको निपटानी होगी। अब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने अपने प्रोसीजर्स बनाना है, ये ओवरऑल फ्रेमवर्क तय हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ताकत थी जिसका आइन के अंदर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मफरूज़ा बनाया हुआ कि हमारे पास ये ताकत है क्योंकि हम ये करते आ रहे हैं, लिहाजा हम करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जज साहबान इन जज साहबान को ये कहते रहे हैं कि देखिए आप इस तरीके से नोटिस नहीं ले सकते, ये आज खुद नोटिस लेना जो है कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप एक शख्स बैठ के पाकिस्तान के अंदर किसी भी मामले का आज खुद नोटिस ले ले, उससे ज़्यादा ताकतवर शख्स तो हो ही कोई नहीं सकता। अभी जस्टिस काजी फाइज ईसा एक सेमिनार में जब खिताब कर रहे थे तो दोबारा उन्होंने इस मामले के ऊपर अपनी राय का इजहार किया। दूसरे जज साहबान जो साथ बैठे हुए सीनियर जजेस जो हैं वो भी ये कह रहे हैं जी कि आज खुद नोटिस से आप लुट नहीं मचा सकते। तो जो लुट मचाई हुई थी आज खुद नोटिस के ज़रिए, जब दिल करता है आज खुद नोटिस ले लेते हैं, जब दिल करता है किसी भी मामले को टेकअप कर सकते हैं और जब दिल करता है फैसला दे के उसके आगे अपील भी नहीं आप करवाने देते। इस वजह से आप देख सकते हैं कि एक शख्सी ताकत के इजहार का जो रास्ता था वो बंद किया गया है। अब इस मामले के ऊपर तो जस्टिस बंदयाल की कोर्ट बहुत नाला है, लेकिन नाला वो रहे बेशक, गज़ट के अंदर भी कानून आ गया है। अगले महीने के पहले हफ्ते में ये केस जिसके ज़रिए इन्होंने इस कानून को मौसर होने से रोका था वो कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो हमें इंडिकेशंस आ रही हैं बड़ी वाज़ेह है कि हम उस मामले के ऊपर जिसमें हमें कोर्ट के सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोर्ट को तशरीह का हक़ है, ना ही कोर्ट हमें उस काम से रोक सकती है, हम उस मामले पे कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे। और ये कानून अब इस खित्ते का कानून है और अदालत इस कानून के मातहत ही काम करेगी, क्योंकि जिसने कानून बनाना है उसने ये कानून बनाया है जिसका नाम है असम्बली और पार्लियामेंट। तो अगर ईद से पहले वो किसी गाड़ी को किसी जगह पे पार्क करके गए थे, जब आके उस गाड़ी को चलाएंगे तो उनके सामने अब 2-3 रोड्स खुली होंगी, सिर्फ वही रास्ता नहीं होगा जिसके ऊपर उनको गाड़ी को चलने को आदत पड़ गई थी जी कि उधर से आप आएँ और अपने हाथ से आप किसी को रोकें और किसी को कुचल दें और किसी को इशारे करते हुए आप आगे चले जाएं। गाड़ी उधर नहीं जाएगी। अब गाड़ी के सामने ये भी रास्ता है कि कह दें कि ये जो गैजेटेड नेचर है इस कानून की उसको भी आप विड्रॉ करवाएं, तो उसके ऊपर ज़रा पार्लियामान फिर आगे से जवाब देगी और हुकूमत को जब वो तलब करेंगे तो उस तलबी के ऊपर अभी तक की खबर ये है कि कोई आएगा नहीं, क्योंकि पार्लियामान ये समझती है कि उसने जो कानून साजी की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट और बिलखुसूस ऐसी कोर्ट जिसके अपने चीफ जस्टिस के इख्तियारात इस कानून के तहत रेगुलेट हो रहे हैं, वो तमाम बार्स के कहने पर और उनके अपने जज साहिबान की मंशा के मुताबिक वो तो कम से कम इसको बिल्कुल नहीं सुन सकती।